Hello dear students, welcome back in our channel नरेश सेकर केमिस्ट्री फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 10th लेक्चर लेके आए सॉलिड स्टेट चैप्टर का, और इस 10th लेक्चर का टॉपिक है क्लोज पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम लोगों को लैटिस फॉर्मेशन के बेसिक स्टेप्स का नॉलेज मिलेगा और हमें मालूम चलेगा कि लैटिस फॉर्मेशन में कौन कौन सी वॉइड्स, कौन कौन से फ्री स्पेस लैटिस के अंदर रह जाते हैं, और हम इन वॉइड्स का डिटेल स्टडी करेंगे। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड हेक्सागोनल लैटिस का स्टडी करना है, और तीनों ही लैटिस का स्टडी हम लोग इस सिंगल लेक्चर के अंदर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लोज पैकिंग होती क्या है? क्लोज पैकिंग क्या होती है? हम किसी सॉलिड के पार्टिकल को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन को एक रिजिड स्पेयर लेकर के वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनली अरेंज करते हैं। हम किसी सॉलिड के पार्टिकल को रिजिड स्पेयर कंसीडर करके उसे एक एक्सिस के लॉन्ग, टू एक्सिस के लॉन्ग एंड थ्री एक्सिस के लॉन्ग अरेंज करते हैं, और इस अरेंजमेंट से हम लोगों को लैटिस बनते हैं। एक लैटिस मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं, उसके बाद हम लोग इनके स्टडी करते हैं। ये मैं एक लैटिस लेके आया हूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को करते समय हम लोगों ने पार्टिकल्स का इनिशियल अरेंजमेंट कैसा रखा होगा, किन किन स्टेप्स के थ्रू हम लोग इस होल लैटिस तक पहुंचे होंगे, और इनके अंदर कौन कौन सी फ्री स्पेस रह गई होंगी, उन सब का डिटेल स्टडी हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, और इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड या फिर वॉइड से रिलेटेड, ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड से रिलेटेड। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। किसी भी लैटिस को जब हम फॉर्म करते हैं तो हमने आपसे कहा हम पार्टिकल्स को एक रिजिड स्फीयर लेते हैं और उनको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लॉन्ग अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम 3 बेसिक स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स को वन डायमेंशनली अरेंज करते हैं, देन टू डायमेंशनली अरेंज करते हैं, देन थ्री डायमेंशनली अरेंज करते हैं। वन डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी किसी एक एक्सिस के लॉन्ग अरेंज करते हैं। उसके बाद इन लाइंस को लाइंस के साथ अरेंज करके लेयर्स बनाते हैं। देन लेयर्स के ऊपर लेयर्स रख करके हम लोग होल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, और इस ड्यूरेशन में कुछ फ्री स्पेसेस रह जाते हैं जिन्हें हम वॉइड्स वगैरह कहते हैं, और इसीलिए हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कभी 100% नहीं रहती, 100% से ऑलवेज कम रहती है। तो बच्चों, 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल पैकिंग का मतलब आप लोगों को मालूम है कि सॉलिड के पार्टिकल्स को हम 1D में अरेंज करेंगे, और 1D में अरेंज करने का हमारे पास एक ही मेथड है, हमने पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया, या फिर हम पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज कर लेंगे, या फिर हम पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज कर लेंगे। एक रिजिड बॉल है हमारे पास, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, सारी बॉल्स को अरेंज करके हमने एक लाइन का फॉर्मेशन कर दिया है। ये लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग भी फॉर्म कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी एंड जेड एक्सिस के अलोंग भी। इस पैकिंग में ईच पार्टिकल अपने नियरेस्ट 2 पार्टिकल्स को टच करता है, therefore the coordination number of this packing is 2, यानी इस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बेटा 2D पैकिंग करते हैं, और 2D पैकिंग करने के लिए ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग एक दूसरे के साथ अरेंज करके लेयर्स जनरेशन स्टार्ट करते हैं। लेयर फॉर्मेशन में हमारे पास 2 मेथड रह जाते हैं। एक ये मेथड रहता है कि ऐसे ही एक और लाइन जनरेट करके इसके नीचे रखें, फिर एक और नीचे रखें और एक और नीचे रखें। जैसे कि मैं बोर्ड पर डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप लोग प्लीज माइंड को फोकस करेंगे। ये मैंने लाइन बना दी बच्चों, ये मैंने एक लाइन बना दी, वन डायमेंशनल पैकिंग हो गई।
अब सॉलिड के अदर पार्टिकल्स की हेल्प से एक और लाइन बना करके मैं लेयर फॉर्मेशन करने जा रहा हूं। ये मैंने लेयर फॉर्मेशन कर दी है, ये मैंने लेयर फॉर्मेशन कर दी है। ये आपकी लेयर हो गया। ये 2D लेयर है बच्चों, इसमें हम एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस में भी पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं। एक ये मेथड है, और एक मेथड और है लेयर्स लाइंस को अरेंज करने का। वो ये मेथड है कि हम पार्टिकल्स के सेंटर को एक लाइन में नहीं रखें, बल्कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्री स्पेस जनरेट हो रहा है, यहां से हम नेक्स्ट लाइन के पार्टिकल को अरेंज करना स्टार्ट करें, जैसे कि बोर्ड पे डायग्राम बन रहे हैं। ये देखिए बच्चों, लाइन फॉर्मेशन का एक ही मेथड हो सकता है, बट लेयर फॉर्मेशन के 2 मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड, सेंटर ऑफ पार्टिकल एक लाइन में हो, सेंटर ऑफ पार्टिकल एक लाइन में हो। और सेकंड मेथड है कि फर्स्ट लाइन में 2 पार्टिकल्स के बीच से हम लोग सेकंड लेयर या सेकंड लाइन के पार्टिकल्स को पोजीशन दें। तो इसका मतलब है 2D पैकिंग कैसे हो सकती है, 2 मेथड से हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी डन बाय 2 ways. First arrangement like this, second arrangement like this. In this arrangement, a single particle, is covered by nearest 4 particle, 1, 2, 3, 4. और जब हम इन पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाएंगे तो हम लोगों को एक स्क्वायर जनरेट होगा। इसलिए बच्चों इस पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग। और इस पैकिंग में ईच पार्टिकल नियरेस्ट 4 पार्टिकल को टच करता है, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। सेकंड जो अरेंजमेंट हमने पार्टिकल्स का बनाया बच्चों, उसमें एक पार्टिकल अपने नियरेस्ट 6 अदर पार्टिकल को टच करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। A single particle can touch maximum 6 other particle in its layer. तो ये जो सेंटर से अगर हम इनको मिला लेंगे बच्चों, तो इनकी हेल्प से हम लोगों को एक हेक्सागोनल लेयर फॉर्म होगी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। और इस पैकिंग में सिंगल पार्टिकल नियरेस्ट 6 अदर पार्टिकल को टच कर रहा है बच्चों, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए यहां पर, यहां सिंगल पार्टिकल ओनली 4 को टच कर रहा है, यहां सिंगल पार्टिकल 6 को टच कर रहा है। मैं पीछे बता चुका हूं कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है देन पैकिंग इफिशियंसी भी इंक्रीज करती है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करता है तो पैकिंग इफिशियंसी भी इंक्रीज करती है। आई मीन दिस लैटिस इज मोर पैक्ड स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू दिस, यानी ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ये ज्यादा क्लोज है इसकी कंपैरिजन में। और हमें क्या फॉर्म करना है? सॉलिड फॉर्म करने हैं। जब हमें सॉलिड फॉर्म करने हैं तो हम इस पैकिंग को प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम इस पैकिंग को प्रेफरेंस देंगे बिकॉज यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है, मैक्सिमम पोर्शन पार्टिकल कवर कर रहे हैं एंड मिनिमम पोर्शन वॉइड्स के फॉर्म में रह जा रहा है। इसको ऐसे देखिए, यहां पर जो गैप है बच्चों इसका साइज देखिए, और यहां पर जो गैप है आप इसका साइज देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा इन हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है, जो वॉइड है वो स्मॉलेस्ट है एज कंपेयर टू स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग।
इसीलिए बच्चों हम लोग स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं और 3D लैटिस फॉर्मेशन में जो बेस लेयर लेते हैं वो हेक्सागोनल 2D लेते हैं, स्क्वायर 2D नहीं लेते हैं। बात क्लियर बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 3D पैकिंग। 3D पैकिंग में हम क्या करेंगे बच्चों? सिमिलर एक और लेयर लेकर के आएंगे और इसको इसी के ऊपर पोजीशन देंगे, फिर एक और लेयर लाएंगे उसको इसी के ऊपर पोजीशन देंगे, यानी लेयर्स के ऊपर लेयर्स का अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। सपोज दिस इज बेस लेयर एंड दिस इज सेकंड लेयर। अब हम ये करने जा रहे हैं, ये 2D है, अब ये 3D बनने जा रहा है। अब यहां पर बच्चों अगर हम बेस लेयर को हेक्सागोनल लेके चल रहे हैं तो उसके ऊपर सेकंड स्क्वायर 2D नहीं हो सकती, बिकॉज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा होता है। यानी या तो हम इसी को लेके लैटिस बना सकते हैं या फिर हम इसी को लेके लैटिस बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इसको लेके हम लैटिस बनाएंगे तो इसका मतलब इस लेयर के ऊपर जब हम सेकंड लेयर रखेंगे तो पार्टिकल 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 पार्टिकल, आई मीन स्पेयर 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 स्पेयर, आई मीन बॉल 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 बॉल, तो इसके ऊपर फिर से आ जाएगी बॉल 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 और इन 8 कॉर्नर्स से फॉर्म होगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, प्राइमेटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं 52.33 और कोऑर्डिनेशन नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं 6, इसलिए हम इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं और एनसीईआरटी कंटेंट के अंदर ये चीज नहीं है। बात क्लियर बच्चों? इसका मतलब फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, सिमिलर लेयर को जब हम इसके ऊपर फर्दर पोजीशन देंगे तो ये भी ए लेयर है, इसके ऊपर भी ए लेयर आएगी, उसके ऊपर भी ए लेयर आएगी, तो ए टाइप की पैकिंग होगी और ए टाइप की पैकिंग से जो लैटिस बनेंगे वो प्राइमेटिव क्यूबिक लैटिस बनेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेंगे। बात क्लियर बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट अपना ए डॉट 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 पैकिंग फॉर्म ए पैकिंग फॉर्म प्राइमेटिव क्यूबिक यूनिट सेल इफ बेस लेयर इज स्क्वायर 2D। तो बच्चों अगर हम स्क्वायर 2D को बेस लेयर लेके चले तो जो ए बनेगा वो हमें कौन सी पैकिंग प्रोवाइड करेगा? प्राइमेटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रोवाइड करेगा। इसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, बिकॉज ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अगर हम बेस लेयर को हेक्सागोनल लेके चले, तो अगर हम बेस लेयर को हेक्सागोनल लेके चलेंगे तो बच्चों थोड़ा दिमाग में जोर डालिए और देखिए बीच में एक गैप्स बने हुए हैं, एक फ्री स्पेस बने हुए हैं जिसको हम कह रहे हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। क्या कह रहे हैं बच्चों? ट्राइगोनल वॉइड्स। अब आप मुझे बताएं, जब मैं क्लोज पैकिंग करने जा रहा हूं, प्लीज आप सुनिए और समझिए, जब मैं क्लोज पैकिंग करने जा रहा हूं तो क्या मैं जब सेकंड लेयर को इसके ऊपर रखूं तो पार्टिकल के जस्ट ऊपर पार्टिकल को पोजीशन दूं या फिर जो ये फ्री स्पेसेस बने हैं यहां पर पार्टिकल को पोजीशन दूं? इसे समझने की कोशिश करें आप लोग जरा। सपोज करें ये एक अरेंजमेंट है, ये सेकंड अरेंजमेंट है। इस तरीके से अगर हम अरेंजमेंट करें इस तरीके से तो बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा बन रही है, शायद आप मुझे देख पा रहे हैं, बहुत गैपिंग। तो ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर कहां से आएगा? या सॉलिड कैसे जनरेट होगा? तो सॉलिड फॉर्मेशन के लिए, क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए दिस इज नॉट ए गुड वे। तो एक्चुअल मेथड क्या रहेगा? 1 2 3 के बीच में जो स्पेस जनरेट हुआ है, 1 2 3 के बीच में स्पेस जनरेट हुआ है, जब हम यहां पर पार्टिकल को पोजीशन देंगे तो इस स्पेस का एक छोटा सा पोर्शन नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल कवर करेगा। फाइनली वॉइड्स का रेशियो, वॉइड्स जो स्पेस कवर करती है वो कम होगी और पार्टिकल जो स्पेस कवर करते हैं वो बढ़ेंगे।
बेटा बात क्लियर हो रही है? तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम क्या चाहते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर जनरेट करना चाहते हैं। और क्लोज्ड स्ट्रक्चर जनरेट करने के लिए हम लोगों को पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं रखना है। हेक्सागोनल 2D लेयर में जो वॉइड्स जनरेट हुई है, इस वॉइड्स के ऊपर हमको नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल को पोजीशन देना है। बात क्लियर बच्चों? तो थोड़ा सा आप लोग फिर से आगे देखेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये मेरा हेक्सागोनल 2D लेयर है। सपोज ये मेरा हेक्सागोनल 2D लेयर है। मेरे इस लेक्चर के बाद क्लोज पैकिंग से कोई डाउट आपको नहीं रह जाना। बस आप इस लेक्चर को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है प्रेजेंट लॉकडाउन टाइम में। ये देखिए, ये मैंने हेक्सागोनल बना दिया। यहां पर मुझे वॉइड्स देखने को मिल रही है। ये इसको हम बोल रहे हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। वॉइड्स शेप में सेम है, कुछ ऐसी हैं और कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं और कुछ ऐसी हैं। और आप थोड़ा दिमाग में जोड़ डालिए, 3 रिजिड बॉल्स के बीच में थोड़ा गैप बना है और इसी गैप को कवर करने के लिए हम सेकंड लेयर के पार्टिकल को इसके जस्ट ऊपर रखने जा रहे हैं। ये दिस इज द पार्टिकल ऑफ सेकंड लेयर, बिकॉज हम लोग क्लोज्ड पैकिंग चाहते हैं और क्लोज्ड पैकिंग के लिए हम लोगों को पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल को पोजीशन नहीं देना है। शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हमें फ्री स्पेस में, आई मीन जो फ्री स्पेस बिटवीन 3 पार्टिकल बना है, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर को अरेंज करना है, जैसे कि मैं बोर्ड पर कर चुका हूं। थोड़ा सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जा रहा होगा, बिकॉज छोटा सर्कल है और आप लोग मुझे बहुत दूर से देख रहे हैं, क्लासेस के अंदर लेक्चर चल नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ये चीजें घर पर ट्राई करनी पड़ेंगी। क्लियर बच्चों? अब यहां पर क्या है बच्चा, 2 टाइप्स की नई वॉइड्स बनने वाली हैं। जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को अरेंज कर देंगे, तो आप समझिए, जब हम 3 बॉल्स के ऊपर एक और बॉल्स रख देंगे ऐसे, तो क्या वो स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक पोर्शन ऑक्यूपाई होगा और एक पोर्शन रह जाएगा। तो इसका मतलब है 4 पार्टिकल के बीच में एक गैप बनेगा, लाइक दिस। ये एक गैप है और इसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल रख दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पार्टिकल पूरा अंदर घुस गया, एक छोटा सा एरिया इसने कवर कर लिया, वॉल्यूम कवर कर लिया, लेकिन कुछ स्पेस तो बच गया। यानी सेकंड लेयर बन जाने के बाद भी, सेकंड लेयर अरेंज हो जाने के बाद भी, सपोज ये मेरी बेस लेयर है और ये सेकंड लेयर है और मैं अरेंज करने जा रहा हूं, तो क्या आपको क्या लगता है, मैंने 3 बॉल्स के ऊपर अपनी बॉल्स रखी है, 3 बॉल्स के ऊपर अपनी बॉल्स रखी है, लेकिन क्या मैंने 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया? नहीं बच्चों, कुछ स्पेस फ्री रह गया। और वो स्पेस अब 2 टाइप्स की वॉइड्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। 1 जो 4 पार्टिकल के बीच में है, जरा ठीक से देखिए, अंदर एक डार्क ब्लैक सर्कल है, इसके ऊपर 3 रेड सर्कल है और बीच में एक गैप बना हुआ है। अंदर एक ब्लैक सर्कल है, ऊपर 3 रेड सर्कल है और इसके ऊपर एक गैप बना हुआ है। ये गैप देखिए बच्चों, ये गैप देखिए बच्चों, 4 पार्टिकल्स के बीच में गैप बना है। ये देखिए बच्चों, 4 पार्टिकल्स के बीच में गैप है। तो 4 पार्टिकल्स के बीच में जो गैप बनता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और हम यहां पर इसको T से इंडिकेट कर रहे हैं। सेकेंड एक गैप और बना है बिटवीन 6 पार्टिकल। नोटिस कीजिएगा प्लीज दिस गैप। अगर आप इस गैप को ठीक से देखते हैं, पीछे एक ब्लैक सर्कल देखने को मिल रहा है, ब्लैक सर्कल देखने को मिल रहा है, ब्लैक सर्कल देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर 3 रेड सर्कल देखने को मिल रहे हैं और बीच में एक गैप बन रहा है। ये गैप 3 ब्लैक सर्कल्स के ऊपर 3 रेड सर्कल, ये अरेंजमेंट है बच्चों। 1 2 3 और इसके ऊपर 3 और है, 1 2 3। तो ये जो 6 पार्टिकल के बीच में गैप बन रहा है, इस गैप को हम बोलते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल गैप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स,
ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमें ऑक्टा और टेट्रा को ठीक से समझना है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 पार्टिकल से कंसिस्ट होती है बच्चों। ये देखिए, ये 3 लेयर्स के ऊपर एक और रखती है, ये टेट्राहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बच्चों 6 से बनती है। ये देखिए, ये देखिए। अब ये 3 बॉल्स का अरेंजमेंट मैंने रफ कर दिया, आप देख रहे हैं। पीछे की 3 बॉल्स का अरेंजमेंट इस ट्राइंगल के शेप में है, और ऊपर की रेड 3 बॉल्स का अरेंजमेंट इसमें है, और इन दोनों के बीच में एक गैप बना है। ये आपको गैप दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा होगा बेटा। देखिए, एक गैप दिख रहा है। तो जो ये गैप आपको देखने को मिल रहा है बिटवीन 6 पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। इसे ऑक्टा क्यों कहते हैं और इसको टेट्रा क्यों कहते हैं, समझना बहुत आसान है। अगर हम टेट्रा को समझते हैं तो नीचे की 4 पार्टिकल 1 2 3 एक ट्राइंगल का शेप ले रहे हैं, और इन तीनों से ऊपर मिलाते हैं 1 2 3, तो यानी कि 1 2 3, एक ट्राइंगल के ऊपर 1 2 3, तो 4 फेज वाली एक ज्योमेट्री बन रही है। 1 2 3 से एक फेज बन जाएगा, 1 2 3 से दूसरा बन जाएगा, 1 2 3 से तीसरा बन जाएगा, 1 2 3 से चौथा बन जाएगा। तो 4 फेज वाली एक ज्योमेट्री बन रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बोल रहे हैं। और वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आपको बोर्ड पे कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। सॉरी, ये ऑक्टागन अभी बना ही देते बेटा, ऑक्टागन बनाना है हमने। ये एक शानदार ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है दिस, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स। Three particle in base layer, one other particle above these 3 particles, this one। तो ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहां पर हम ब्लैक लाइंस को अगर मिला देते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल में अगर हम ब्लैक लाइंस को मिला देते हैं, मैं यहां पर बना रहा हूं इस चीज को, तो देखिए ट्राइंगल जनरेट हो रहा है। और इसके ऊपर सेकेंड लेयर है, इसके ऊपर यहां फ्री स्पेस पे एक और जनरेट हो रहा है, जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं। ये जो सर्कल है, ये रेड पार्टिकल का सर्कल है, सेंटर दिए। तो ये आपका एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, इसीलिए आप इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यानी ये फ्री स्पेस 4 पार्टिकल के बीच में होता है। हाँ, तो बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का बोर्ड पर डायग्राम कैसे बनता है, देखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का डायग्राम बनाने के लिए बच्चों क्या है, देखिए, ये हमें मालूम है कि बैक साइड की 3 बॉल्स हैं, इस शेप में। ये यहां देखते हैं ऐसे, और इसके ऊपर रेड कलर की जो 3 बॉल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। जब हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाते हैं बच्चों, तो यहां पर हमको मिलता है एक स्क्वायर। क्या मिलता है, स्क्वायर। और जब हम इन 4 के 4 कॉर्नर से इसको मिलाते हैं तो एक पिरामिड मिलता है, और जब इन सेम 4 कॉर्नर से हम इसको मिलाते हैं तो दूसरा पिरामिड बनता है। तो एक स्क्वायर के ऊपर 2 पिरामिड बने हुए मिलते हैं हम लोगों को, जिसको हम ऐसे बना रहे हैं, देखिए। कुछ ऐसा डायग्राम होता है इसका। ये जो 4 सेंटर हैं, ये 2 रेड बॉल्स के सेंटर हैं, और ये 2 ब्लैक बॉल्स के सेंटर हैं। इसमें से एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। ये रेड बॉल है, ये हमारी ब्लैक बॉल। ये तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है, इसके ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड। पिरामिड कैसे बनेगा, इन 4 के 4 कॉर्नर से आप इसको मिला दीजिए, ये आपका एक पिरामिड बनकर स्क्वायर पिरामिडल। बाई पिरामिडल का मतलब इन 4 के 4 से नीचे भी मिला देंगे तो बन जाएगा। तो इन 6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 के बीच में जो गैप बना हुआ है, खाली गैप, उसी गैप को हम क्या बोल रहे हैं बेटा,
स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। इसका बहुत अच्छा डायग्राम मैं आपको समझा चुका हूं। ये हमारे पास दो अपोजिट हैं, इनके बीच में गैप बना है, ये गैप बना है। यहां से आप देखिए, आपको पीछे की चीजें कुछ ना कुछ विजिबल हो रही होंगी। यहां से देखिए गैप बन रहा है, ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कौन सा वॉइड्स? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसका मीन ये है कि जो हमारा सेकंड लेयर बनकर के आया है, इस सेकंड लेयर में कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। प्रैक्टिस के लिए एक बार हम चेक करते हैं कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों ये कौन सी वाली वॉइड है, तो आपको देखना है कि कितने पार्टिकल से जनरेट हुई है। एक तो बैक साइड का पार्टिकल है जो ब्लैक कलर का है, 3 इसके ऊपर रेड है, 1 2 3, तो 4 पार्टिकल से जनरेट हुआ है, तो कौन सा हुआ? टेट्रा हुआ। अगर मैं इस वॉइड्स की बात करता हूं, इस वॉइड्स की देखिए ये देखिए, तो पीछे बैक साइड के 3 बॉल्स हैं जिनके ब्लैक कलर यहां दिख रहे हैं, और ऊपर रेड कलर की 3 बॉल्स हैं। यानी कि ये जो स्पेस जनरेट हुआ है बिटवीन 6 पार्टिकल जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइड है बच्चों? ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। क्लियर बच्चों? अब हमारी बारी आई 3D लेयर में थर्ड लेयर फॉर्मेशन की। अब हम 3D में थर्ड लेयर फॉर्मेशन करेंगे। उससे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा रफ करता हूं। बच्चों चीजें क्लियर हो रही होंगी आपके। फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेयर, फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेयर। अब हम थर्ड लेयर जनरेट करने वाले हैं, यानी 2 लेयर्स के ऊपर हम 3 लेयर्स जनरेट करने वाले हैं। फिर से वही प्रॉब्लम, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल नहीं रखना है क्योंकि स्पेस ज्यादा आ जाएगा। हमें फ्री स्पेस के ऊपर पार्टिकल रखना है। यानी कि अब जो थर्ड लेयर आएगी उसका पार्टिकल या तो ऑक्टा के ऊपर आएगा या फिर टेट्रा के ऊपर आएगा। समझिए आप लोग, जो थर्ड लेयर का पार्टिकल है या तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आएगा ऐसे, या फिर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आएगा ऐसे। तो इसका मतलब थर्ड लेयर अरेंज करने के लिए हमको फिर से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट है बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पहले हम टेट्रा को कवर करने जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन कौन सी है बच्चों? ये टेट्रा है, देखिए ये टेट्रा है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। हम टेट्रा को कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम टेट्रा को कवर करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स से, टेट्राहेड्रल वॉइड्स से, प्लीज इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में जरूर बनाएं जिससे कि आप लोग टेट्रा ऑक्टा को सही समझ सके। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर अगर मैं थर्ड लेयर का पार्टिकल रखता हूं, देखिए मेरा थर्ड लेयर है, तो ब्लैक पार्टिकल जो सबसे नीचे ब्लैक पार्टिकल है उसके ठीक ऊपर आ जाता है बच्चों, उसके ठीक ऊपर आ जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं? जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर के ठीक ऊपर अगर मैं पार्टिकल रख दूंगा, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स के मैं ठीक सेंटर पे पार्टिकल रख दूंगा, तो ये जो नया पार्टिकल आएगा, आई मीन थर्ड लेयर आएगी, वो बेस लेयर यानी कि ब्लैक लेयर के ठीक ऊपर होगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब अगर मैं बेस लेयर को ए बोल देता हूं, जो ब्लैक कलर की लेयर है उसको अगर मैं ए बोल देता हूं, रेड कलर की जो लेयर है उसको मैं बी बोल देता हूं, और अब मैं थर्ड लेयर की बात करता हूं, तो आपको मालूम है कि अगर मैं टेट्रा को ऑक्यूपाई करना चाह रहा हूं, तो टेट्रा को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो देखिए जो ब्लैक लेयर है वही फिर से जनरेट हो जा रही है। यानी ए बी के बाद फिर से क्या आएगा? ए। आपको मालूम है क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं, फिर क्या आएगा? बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, और ये चीज चलती रहेगी। और ए बी टाइप ऑफ सॉलिड जनरेट होगा। ए बी टाइप ऑफ सॉलिड। ये ए बी टाइप ऑफ सॉलिड से जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, वो स्ट्रक्चर बनता है HCP, जिसका फुल फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको हम बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो HCP का फुल फॉर्म है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो HCP कब बनता है, ध्यान रखिएगा, जब हम सेकेंड लेयर के ऊपर टेट्रा को कवर करते हैं। सेकेंड लेयर के ऊपर टेट्रा को कवर करते हैं। देखिए मैं समझाता हूं, इसको आप थोड़ा समझें। ये मेरी बेस लेयर है, और इस बेस लेयर में मुझे कुछ फ्री स्पेस देखने को मिल रहा है। ये फ्री स्पेस है जिसको हमने ट्राइगोनल बोला था। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर अरेंज करने जा रहे हैं। ये मेरा सेकेंड लेयर है,
और 3 रेड कलर की बॉल्स के बीच में आपको एक गैप दिखा रहा होगा जिससे आपको ग्रीन कलर की बॉल दिख रही होगी। 3 रेड कलर की बॉल्स के बीच से आपको एक गैप दिख रहा होगा जिससे आपको ग्रीन कलर की बॉल दिख रही होगी, यानी ये गैप टेट्राहाइड्रल गैप है। ये गैप कौन सा गैप है? टेट्राहाइड्रल गैप है, बिकॉज ये 4 पार्टिकल से कंसिस्ट है। यानी कि अब अगर मैं इस टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करने के लिए नया पार्टिकल रखूंगा तो ठीक इसके ऊपर रखूंगा ऐसे। तो अब ये जो पार्टिकल आया वो मेरे बॉटम वाले जो मैंने पकड़ा हुआ है पार्टिकल उसके ठीक ऊपर है, यानी नीचे की लेयर का पार्टिकल जो है वही पार्टिकल अब रिपीट कर रहा है। तो ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, तो फिर से कौन सी आ रही है? ए। इसको हम ऐसे समझते हैं बच्चों, सपोज ये मेरी थर्ड लेयर है, तो जो बीच वाला पार्टिकल है थर्ड लेयर का वो मैं ठीक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर रखता हूं। टेट्रा आपको पता है इन तीनों के बीच में है। मैं डायग्राम को ऐसे ही दिखा पाऊंगा, अगर ऐसे करूंगा आपको मालूम है मेरी बॉल्स गिर जाएंगी। तो ये 3 पार्टिकल्स जो आपको डिफरेंट कलर के दिख रहे हैं, इसके बीच में जो वॉइड है वो कौन सी वॉइड है? टेट्राहाइड्रल वॉइड से। अब मैं उसी को ऑक्यूपाई करने के लिए देखिए थर्ड लेयर के पार्टिकल को रख रहा हूं। तो जो सबसे नीचे लेयर आई होगी वही ऊपर आ गई, जो सबसे नीचे लेयर आई होगी वही सबसे ऊपर आ गई। इसका मतलब ये लेयर अगर ए लेयर है, ये लेयर अगर बी लेयर है, तो ये लेयर कौन सी हो जाएगी? फिर से ए, फिर से बी, फिर से ए। तो ये पैकिंग ए बी होगी और एक शानदार हेक्सागोनल आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ये हेक्सागोनल है जिसके 6 फेसेस हैं, ये देखिए HCP, ये हेक्सागोनल। बातें क्लियर हो रही बच्चों? बोर्ड पर अगर हम इसी डायग्राम को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए हेक्सागोनल को बोर्ड पर कैसे बनाएंगे? देखिए मैं थोड़ा स्पेस खाली करना चाह रहा हूं तो यहां खाली करता हूं बच्चों में, क्योंकि अभी इसकी जरूरत महसूस होगी हमें। हम थर्ड लेयर के फॉर्मेशन में हेक्सागोनल का मतलब समझना चाहते हैं। देखिए ये मेरा जो बॉटम वाली लेयर है बैक वाली, उसका सेंटर का पार्टिकल है और उसके अराउंड ये 6 पार्टिकल उसको टच कर रहे हैं। ये चीज ये बनाया है बच्चों का ये। अब आपको मालूम इसके बाद इसमें क्या होता है? देखें थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है बच्चों, कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज। ये देखो बच्चों नीचे भी वही चीज है, ये सेंटर का पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 और बीच में आपके 3 पार्टिकल और होंगे 1 2 3। तो जो डायग्राम मैंने अभी आपको बॉल्स की हेल्प से समझाया था वही डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाया है। ये चीज तो सबसे नीचे की लेयर में 7 पार्टिकल है, बीच में 3 है, ऊपर फिर से 7 पार्टिकल है। वही हेक्सागोनल बोर्ड पर बना हुआ है बच्चों। बातें कंफर्म हो रही हैं आप लोगों के? अब अगर आप इस हेक्सागोनल में इस वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो आपको मालूम है कि ये वाला पार्टिकल आपका अराउंड 6 से कनेक्टेड है और नीचे 3 से कनेक्टेड है। तो आपको मालूम है कि ऊपर भी लेयर आएगी ए बी के बाद फिर से ए आएगा, फिर से बी आएगी। तो ये सेंटर इसको समझना बहुत इजी है, इसलिए हम इसी का एग्जांपल लेके स्टार्ट कर रहे हैं। 6 ये टच कर रहे हैं, इसको 3 नीचे टच कर रहे हैं। कंफर्म है कि इसके बाद फिर से यही चीजें आनी है, तो फिर वो 3 और टच करेंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगा बेटा? 3 + 6 + 3 = 12। समझ गए? 3 नीचे वाली लेयर में, 6 अपनी लेयर में और 3 ऊपर, 12। अच्छा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इससे पहले किसका आया था? एफसीसी का आया था। और एफसीसी सबसे पैक्ड स्ट्रक्चर था आपको मालूम है, और उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया था? 74%। और आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होगा तो पैकिंग एफिशिएंसी भी इक्वल आएगी। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम आएगी 74%, जैसे कि एफसीसी में आई थी। बाकी हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया बच्चा? टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हुए थर्ड लेयर को जनरेट कर दिया।
अब लास्ट हमारे पास रह गया कि अगर हम टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई ना करके ऑक्टाहेड्रल को ऑक्यूपाई करें तब क्या होगा। तो अगर हम इसमें ऑक्टाहेड्रल को कवर करते हैं, देखिए ये मैं ऑक्टा को कवर करने जा रहा हूं। पहले बोर्ड में टॉपिक लिख लेते हैं, बाय कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो हम अपने नए पार्टिकल को इसके ऊपर पोजीशन देंगे ऐसे, और आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल है, ना तो ये ब्लैक लेयर के ऊपर आ रहा है ना रेड लेयर के ऊपर आ रहा है, डिफरेंट लेयर आ रही है। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो पार्टिकल आ रहा है, ये जो पार्टिकल आ रहा है, ये पार्टिकल ना तो ब्लैक लेयर के ऊपर आ रहा है ना रेड लेयर के ऊपर आ रहा है, ये ठीक ऊपर आ रहा है। लेकिन बच्चा थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये वॉइड्स कौन सी है? ये वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो अगर ये वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो फ्रंट से भी टेट्रा है और बैक से भी टेट्रा है। बस फर्क इतना है कि फ्रंट से रेड आगे दिख रही है, ब्लैक पीछे दिख रही है। बैक से देखेंगे तो आपको मालूम है ब्लैक आगे दिखेंगे, रेड पीछे दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे तो 6 पार्टिकल के बीच का गैप। अब उस गैप को कवर करने के लिए अगर मैं पार्टिकल यहां रख दूं और आप पीछे से रख दो, तो मुझे लगता है जो पार्टिकल आप पीछे से रखोगे और जो मैं रखूंगा वो एक ही लाइन में आएंगे, यानी वो सिमिलर लेयर्स की तरह काम करेंगे। बात को फिर से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को यहां से देखिए तो ऑक्टा है, और यहां से देखिए तो भी ऑक्टा है, ये भी ऑक्टा है और ये भी ऑक्टा है, दोनों साइड से। अब इसको कवर करने के लिए मैंने थर्ड लेयर अरेंज करी। ये थर्ड लेयर ना तो इससे मैच कर रही है ना इससे मैच कर रही है, यानी कि ये ए है ये बी है तो ये अलग ही है सी, अभी तक मैच नहीं कर रही है ये। लेकिन एचसीबी में ए के बाद बी फिर से क्या गया था ए, यहां पर ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद फिर से अलग लेयर आ रही है। पर बच्चों अगर मैं अभी भी देखूं तो यहां से मुझे ऑक्टा खाली दिख रही नहीं दिख रही है। अब इसको कवर करने के लिए भी अगर मैं पार्टिकल यहां पर रख दूं, समझे आप, एक पार्टिकल मैंने यहां पर रखा, एक पार्टिकल मैंने यहां पर रखा, तो ये जो पार्टिकल है और जो मैं पार्टिकल यहां रखूंगा वो सेम लेयर के होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि वो एक ही लाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो एक ही जैसे होंगे कि नहीं होंगे। जो पोजीशन इसकी है वही पोजीशन इसकी है। तो अगर ये वाला जो सबसे बॉटम वाला सिंगल पार्टिकल है ये ए लेयर का है, ये बी लेयर का है, ये सी लेयर का है, तो नेक्स्ट जो लेयर आ रही है वो कौन सी आ रही है? फिर से ए आ रही है। नहीं समझ पाए आप लोग? ये भी ऑक्टा है, वो भी ऑक्टा है, और हमें कवर क्या करनी है? ऑक्टा कवर करनी है। अगर ऑक्टा कवर करनी है तो पार्टिकल को चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, तभी तो कवर होंगी। तो यहां रखोगे तो ए लेयर आएगी, रेड कलर की लेयर सेकंड लेयर हो गई, ये जो आपके पास पैरेट कलर की लेयर है ये थर्ड लेयर हो गई। अब जो आएगी वो फिर से बॉटम वाली लेयर के बिल्कुल सेम आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर से क्या आएगा? ए आएगा। तो यहां पर जो पैकिंग आती है बच्चों वो ए बी सी पैकिंग आती है। यहां पर जो पैकिंग आती है वो कौन सी आती है? ए बी सी, फिर से ए बी सी आती है, यानी कि यही चीज रिपीट करती रहेगी एंड सो ऑन। और इसको हम बोलते हैं सीसीपी पैकिंग, सीसीपी पैकिंग। और यही सीसीपी क्या बनाता है बच्चों? एफसीसी बनाता है। मैं पीछे बता चुका हूं, सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर है। और आपको मालूम है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का पहले ही पढ़ चुके हैं। कितना आने वाला है बच्चों? 12 आने वाला है। और यहां भी आप लोग समझने की कोशिश करें कि जो अरेंजमेंट हमने एचसीपी बनाने के लिए किया था वही अरेंजमेंट हमने एफसीसी बनाने के लिए भी किया था पार्टिकल्स का। बस फर्क इतना था, एचसीपी बनाते समय हम लोगों ने टेट्रा को ऑक्यूपाई किया था और सीसीपी बनाते समय हम लोगों ने ऑक्टा को ऑक्यूपाई किया है। तो वॉइड्स में डिफरेंस से ज्योमेट्री चेंज हुई है, पर पार्टिकल का अरेंजमेंट वैसा ही है। इसका मतलब बेस लेयर में एक पार्टिकल अपनी लेयर के 6 को टच करेगा, अपने ऊपर 3 को टच करेगा और अपने नीचे भी कितने को टच करेगा? 3 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। पैकिंग इफिशिएंसी इसकी आप लोग जानते हैं, इसकी पैकिंग इफिशिएंसी कितनी निकल करके आएगी बच्चों? 74%, जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बच्चों। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आप लोगों को मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट हमें टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। किसी को नहीं समझ में आए तो अभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स श्योरली कंफर्मली क्लियर करूंगा।
हम लोगों ने क्लोज पैकिंग पढ़ी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल के 2 टाइप थे, स्क्वायर 2D, हेक्सागोनल 2D, जिसमें हेक्सागोनल 2D को हमने प्रेफरेंस दिया। हेक्सागोनल 2D को बेस लेयर लेके हमने जब सेकंड लेयर अरेंज करी तो 2 टाइप के वॉइड्स जनरेट हुई, टेट्रा एंड ऑक्टा। जब हमने उसमें से टेट्रा को कवर किया तो HCP लैटिस बना, और जब हमने ऑक्टा को कवर किया तो CCP लैटिस बना, FCC बना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं एक FCC आपको बना करके दिखाऊंगा बाय कवरिंग टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक्चुअली बॉल्स फिक्स है तो इन्हीं को रीअरेंज करना पड़ता है। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, टॉपिक क्लियर हुए या नहीं हुए, प्लीज आप लोग इसे कमेंट्स में बताइए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।